अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज डायरेक्ट पाकिस्तान वालों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। आई होप कि आपका रोज़ा अच्छा गुजर रहा हो। कोई नहीं, चंद ही घंटे बचे हैं। अच्छा, मैं आपको सच बताऊँ ना तो हमारा कल पहला रोज़ा था और पता ही नहीं चला रोज़े का। इतनी जल्दी रोज़ा गुजर गया। एक तो जल्दी भी गुजरा और दूसरा ये कि थोड़ी सी बस भूख हुई थी फील, लेकिन प्यास का तो बिल्कुल नामो निशान भी नहीं था क्योंकि ठंड। और वैसे भी मुझे हमेशा रमज़ान में प्यास बहुत कम लगती है। मतलब फुल गर्मी के रोज़े भी थे ना तो मुझे प्यास ना होने के बराबर लगती थी, भूख मुझे फ़ील हुआ करती थी। पहले आपने मुझे सहरी बनाते हुए और अपनी फैमिली के साथ रोज़ा रखते हुए देखा और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मिल के बनाऊँगी इफ़्तार। और इस वीडियो में आप मुझे देखेंगे कि इफ़्तारी की कैसे मैंने तैयारियाँ की, कैसे मैंने अकेले इतना कुछ मैनेज किया। हाँ, मुझे जो मुश्किल लगा था ना वो मुझे इस टाइम पे लगा था। मैं तकरीबन 4 बजे मैं किचन में आई थी और मैंने काम स्टार्ट किया और मुझे पता ही नहीं चला एक ही टाइम पे इतने ज़्यादा काम चल जाना। ये सालन मैं बना रही हूँ आलू और गोभी का सहरी के लिए, क्योंकि पहले ही आपने मुझे सहरी देखी अंडे के साथ ऑमलेट मैंने बनाया था। लेकिन हमारे घर में इतना वो कहे ना कि शौक़ से रोटी के साथ ऑमलेट नहीं खाया जाता। अगर सालन का ऑप्शन हो तो सालन की तरफ ही सब जाते हैं। साथ में मुझे बनाने थे दही बड़े, उसके लिए मैंने आलू बॉयल होने के लिए रखे हुए थे। दाल के मैं बना रही थी बड़े, उसके लिए मैंने आधा कप ली थी मूंग की दाल और आधा कप मैंने माश की दाल ली थी। उसको मैंने सुबह के सुबह ही भिगो के रख दिया था और बस उसी का हम पेस्ट बनाएंगे और हम अपने मज़ेदार से बड़े रेडी कर लेंगे। इसके अलावा दही बड़े बनाते हुए जो मुझे ज़्यादा मुश्किल काम लगता है ना, हालांकि होने तो बड़े चाहिए, टेक्निकली वो मुश्किल होते हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग वो होता है सारा प्रोसेस। लेकिन मुझे इसका जो अमेज़ा बनाते हैं ना योगर्ट, उसको थोड़ा सा पतला करना होता है, अगर थिक होता है उसमें सारे स्पाइसेस डालना, ये मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, ज़ीरा डाला है और चाट मसाला डाला है। अब बच्चे भी शौक़ से खाते हैं दही बड़े, तो पहले तो मैं एक्स्ट्रा लाल मिर्च ऊपर से ऐड किया करती थी, उसका मुझे बहुत मज़ा आता था। स्पाइसी वो थोड़ा सा हो जाता है लेकिन अब मुझे वो बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है, तो मैंने सिर्फ इसमें टमाटर डाला है, प्याज मैं नहीं डालूँगी। नॉर्मली इसमें प्याज का बहुत मज़ा आता है। अगर आप सब्ज़ मिर्च डालते हैं बारीक काट करके तो वो अगर वो कुछ ज़्यादा तीखी ना हो तो उसका भी अच्छा खासा वो टेस्ट होता है और वो भी मज़ेदार बन जाता है। लेकिन मुझे वो मैंने इस तरह का रखा कि बच्चे भी खा सकें, क्योंकि बच्चे इफ्तार की टेबल पे बहुत शौक़ से बैठते हैं। रोज़ा रख रहे हैं या नहीं रख रहे, लेकिन उन्हें इस चीज़ का इंतज़ार होता है। उन्हें पता होता है कि हमारी जो मामा हैं वो करती हैं, एहतमाम करती हैं, तो रमज़ान समथिंग स्पेशल है। अच्छा, मैंने किस तरीके से घर को डेकोर किया, डाइनिंग एरिया को मैंने कैसे सेट किया, ये मैंने तकरीबन 3-4 दिन पहले ही रेडी कर लिया था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि मैं वो वाली वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो इसके बाद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मेरा व्लॉग वही होगा। मैंने हाँ, पर्दे भी चेंज किया और सारा कुछ वो डिटेल में मैं वहाँ पे ही आपके साथ शेयर करूँगी। सालन जो है हमारा वो बन चुका है और दही बड़े का जो बैटर है वो भी रेडी हो गया, मतलब जिसके अंदर हम दूसरी चीज़ें डालेंगे। चने डाल दिया, आलू डाल दिए और अब बस बड़े फ्राई करके ही डालेंगे। अब बड़ों का काम स्टार्ट हो रहा है। पकोड़े भी मुझे बनाने थे, उसके लिए मैंने बारीक आलू कट किए, प्याज जितने आलू थे उतने ही मैंने प्याज लिए, उसके अंदर पालक गई और बस थोड़ा सा मैंने बेसन डाला। अगर आपके पकौड़े क्रिस्पी नहीं ना बनते या फिर मोटे बनते हैं या अच्छे नहीं बनते तो आप ट्राई करें कि बेसन जो है उसमें कम डालें। कम बेसन के साथ पकौड़े बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो उसका भी मैंने सामान सारा मतलब काम ख़त्म करके रख लिया, बस उसको वो मिक्स ही करना है तो पकौड़े हमारे जो है वो बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने ब्लेंडर के अंदर दाल डाली थी, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, इतना कि जिसमें वो पेस्ट अच्छे से बन जाए। अच्छा, इसको हमने चॉपर में नहीं बारीक करना, हमने इसको जिसमें हम मिल्क शेक बनाते हैं उस जग में हमने इसको करना है, क्योंकि इस तरीके से जो बहुत अच्छे से बहुत फाइन सा इसका पेस्ट बनेगा। अगर आप चॉपर में बनाएंगी ना तो वो दाने दाने आपके मुंह में आएंगे, वो उस तरीके से बारीक नहीं होगा। तो जग एक तो ये कि हर घर में ये होता ही होता है, अगर चॉपर आपके घर में नहीं भी होना तो ये वाला जग हर घर में मौजूद होता है, क्योंकि मिल्क शेक हमारे घरों में बहुत शौक़ से पिया जाता है। तो बस बड़े जो है हमारे ये भी हो रहे हैं रेडी। मैंने इसमें कुछ भी नमक मिर्च कुछ बेकिंग सोडा ऐसा कुछ भी नहीं डाला। आपकी मर्ज़ी की बात है, बहुत से लोग ऐड कर लेते हैं, बहुत से लोग नहीं ऐड करते। तो आप पानी, ठंडा पानी लें, इसके अंदर आप नमक मिक्स करके रख लें और इसमें डिप करें बड़े, और बस फिर नमकीन आपके बड़े हो जाते हैं और मज़ेदार से दही बड़े भी हो गए रेडी। मेरे घर में ये बहुत शौक़ से खाए जाते हैं, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है इस तरह की चीज़ें, पकौड़े, समोसे और दही बड़े। तो बस ये हमारा डन हो चुका है। इसको हम ऊपर से इस तरह बंद करेंगे क्योंकि यहाँ पे अभी टाइम था इफ्तार में। तो ये हमारा एक बॉल तो हुआ अल्लाह अल्लाह करके रेडी। अब आते हैं दूसरी तरफ।
फ्रूट चाट मुझे बनानी है और मुझे जो खजूरें हैं उनकी फिलिंग करनी है बादाम और क्रीम के साथ। तो उसके लिए मैंने शलागज़ाने क्रीम ली है। अक्सर ये बड़ी डिस्कशन चलती है हम लेडीज़ में कि क्रीम कौन सी लें। हम भी सच्ची हैं, अगर मार्केट जाते हैं ना तो वहाँ पे एक रैक होता है और वो फुल होता है क्रीमों के साथ। एक तो ज़बान यहाँ की इतनी मुश्किल और वैसे ही दिमाग घूम जाता है कि कौन सी लें कौन सी ना लें। तो ये शलागज़ाने ऊपर लिखा होता है। केक में जो क्रीम यूज़ होती है वो शलागज़ाने होती है। अगर आप फ्रूट चाट में डालना चाह रहे हैं तो आप शमंड भी लेके आ सकते हैं, फ्रेश क्रीम भी मिलती है वो भी लेके आ सकते हैं। लेकिन शलागज़ाने को भी आप यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। मैंने इसको हल्का सा बीट किया, थोड़ी सी जब ये हो गई, इसमें वो थिक हो गई, तो इसको मैंने फ्रूट चाट के लिए जो मैंने फल कट करके रखे हुए थे उसके अंदर डाल दिया। बाकी जो थोड़ी सी मैंने बचाई थी उसको मैंने मज़ीद बीट कर लिया था। सेम उसका टेक्सचर मुझे ऐसे चाहिए था जैसे हम केक बनाते हैं तो उसके ऊपर हम जो क्रीम जिस तरीके से लगाते हैं ना, तो उसको मैंने साइड पे कर लिया। वो क्रीम जाएगी डेट्स के अंदर। और यहाँ पे बस हमारी फ्रूट चाट जो है ये भी रेडी हो चुकी है। अपनी मर्ज़ी के फल काटें। थोड़ी सी मैंने चीनी डाली थी कि अगर ना डाल दी तो फिर इसने फीका हो जाना था, और बहुत ज़्यादा डाल दी तो वो फिर खाई भी नहीं जाती। ढेर सारे बादाम डाले इसके अंदर, ऊपर इसके मैंने कुछ खजूर कट करके डाली। और बस ये हमारी फ्रूट चाट भी हो चुकी रेडी। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चने डालें, अनानास डालें, कुछ भी आप डाल सकते हैं। इसमें भी काफ़ी ऑप्शन है, आप कुछ भी इसमें वो मतलब कि वो नहीं है, इतना फ़िक्स चीज़ें नहीं है। यहाँ पे डेट्स मैंने वॉश करके इनकी गुठलियाँ निकाल के रख ली थी और बादाम भी मैंने साइड पे रख लिया। आधे जो है खजूरें उनमें मैंने बादाम की फिलिंग की और आधी खजूरें जो हैं उनमें मैंने सिर्फ क्रीम की फिलिंग की। मुझे ये हो रहा था कि शायद बच्चे बादाम वाली ना खाएं, लेकिन अगर इसके ऊपर मैं कोकोनट का वो कोटिंग करती तो उस तरीके से भी बहुत मज़ेदार हो जानी थी डेट्स। लेकिन मुझे बच्चों का ही था कि अच्छा हम खा लें तो साथ ये भी खा लें किसी बहाने से। लेकिन मैं देख क्या रही थी कि अबराज जो है वो जिसके अंदर बादाम थे वो उठा उठा के खा रहा था डेट्स। खजूरें भी हमारी डन हो चुकी, उनको भी मैंने प्लेट में डाल के उनके अंदर, क्योंकि क्रीम थी तो इसलिए मुझे फ्रिज में उन्हें रखना पड़ा। यहाँ पे अब अफ्तारी का बहुत कम टाइम बचा था और फिर मुझे आटा गूंद के रखना था सहरी के लिए, क्योंकि आटा जो पहले वाला था वो हो चुका था ख़त्म। यहाँ पे बस हमारा आटा जो है वो भी गूंद गया। थोड़ा सा मैंने आटा गूंदा था क्योंकि बच्चों का लंच होता है उनके स्कूल में, और हमारे तो जाहिर सी बात है रोज़े हैं तो बस फिर सहरी में ही रोटियां पराठे बने करेंगे। तो वो फिर ये कि बहुत ज़्यादा अगर आप आटा गूंद लेना तो एक तो यहाँ के आटे भी इस तरह के होते हैं कि वो फ़ौरन से उनमें वो नहीं होती, आपके हाथ से वो नीचे बैठ जाता है। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि फ़्रेश आटा गूंदें, थोड़ा सा गूंद लें। अब बस जी लास्ट मिनट मुझे अब जो चीज़ बनानी थी ना वो थे पकौड़े और कबाब मुझे फ्राई करने थे, जिनकी मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर की थी और मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं। यकीन करें इतने यमी वो कबाब बने थे, कोई एंड लेवल के मज़ेदार बने थे, बहुत मज़ेदार बने थे वो, और एकदम परफेक्ट वो फ्राई भी हो गए थे। अंडे के साथ मैंने उन्हें फ्राई किया, मतलब कि उनके ऊपर मैंने अंडा लगाया, तो बहुत ही यमी बन गए थे। और पकौड़े बस मैंने इतने से ही बनाए थे क्योंकि काफ़ी चीज़ें हो चुकी थी, तो इफ्तार के बाद आपको पता है कितना तो खाया नहीं जाता। और यहाँ पे बस ये कबाब इनके अंदर, यहाँ पे अभी भी थोड़ी थोड़ी सी बर्फ़ है, लेकिन जब मैंने इनको फ्राई होने के लिए रखा तो जो हीट है उसको मैंने कम ही रखा था। तो एक तो ये बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो गए थे और बिल्कुल लग ही नहीं था रहा कि ये फ्रीज़ में नहीं किए हुए थे, ऐसे लग रहा था जैसे फ्रेश है। और ड्रिंक मैं चाह रही थी कि मैं मिल्क शेक बनाती हूँ, मैंगो मिल्क शेक मैं बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने मैंगोज़ जो है उनको कट करके उनका पल्प उतार के तो वो मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, और उनका भी बिल्कुल जायका नहीं चेंज हुआ, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फ़्रेश मिल्क शेक आप बनाते हैं फ्रेश मैंगो का, तो वो भी नहीं फ़ील होता। और बस ये मेरा आखिरी काम था। इसके बाद मुझे साथ साथ चीज़ें जो है वो मैंने टेबल पे रख दी हुई थी, और मिल्क शेक जो है हमारा ये भी यहाँ पे तकरीबन रेडी हो चुका है। मिल्क शेक में भी मैंने चीनी बहुत कम डाली थी क्योंकि मीठा जब आप एकदम से पीते हैं ना तो जो हमारी एनर्जी हो जाती है ना डाउन, तो जब हम एकदम से मीठा पीते हैं या फिर कुछ बहुत ज़्यादा पानी पी लेना तो ऐसे ही हमारी एनर्जी जो है वो डाउन चली जाती है। और जी फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह, ये टीमू ने थोड़ा सा मेरे साथ मजाक किया। ये मैंने टीमू से ये चीज़ जो आपको नज़र आ रही है कैंडल होल्डर, मैंने इसको ऑर्डर किया था लेकिन ये बहुत साइज़ में छोटा आया। एनीवेज क्यूट है, फिर भी
हमारी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार टेबल जो है वो हो चुकी है रेडी। और मेरे जो छोटे रोज़ेदार थे ना, जिनके चिड़ी रोज़े थे, वो तो पहले ही बैठे हुए थे आके अपने इफ्तार टेबल पे। अच्छा, रमज़ान में एक अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग होती है, हम खाने में अंदाज़न चीज़ें डाल रहे होते हैं, मतलब कि नमक मिर्च हम अंदाज़े से डालते हैं अपना, तो इतना वो परफेक्ट जाता है ना हर चीज़। किसी चीज़ में भी कुछ भी नमक नहीं था कम। दही बड़ों में मैंने खुद ही वो रखा हुआ था, तो वो मैंने मसाला जो है वो साथ ही रखा हुआ था कि अगर किसी को मज़ीद इसमें ऐड करना होगा तो वो फिर मज़ीद अपनी मर्ज़ी। आज की वीडियो, आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया हो। आप लोगों का पहला रोज़ा कैसे गुज़रा, किस तरह का गुज़रा, आपने मुझे ज़रूर बताना है। और हमारा आज अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा रोज़ा है, तो बस ऐसे ही दिन गिनते गिनते एहसास ही नहीं होगा, एक दिन आएगा कि रमज़ान जो है उसके रमज़ान के जाने का अफसोस होगा। हम आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपसे